बिहार में इस बार किसकी लहर चलेगी? देखिए बिहार में तो आरजेडी का ही लहर है। आरजेडी का। आपका गांव घर में कैसा काम हुआ है? गांव घर का तो बात कह सकते हैं। गाँव घर का तो रोड देखिए ना, वही जा रहा है खटर 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 खटर। बिहार में इस बार किसको सीएम बनाएंगे? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हाँ, अब सुनते आते एसपी यादव को। जाति के तो जाति पाति कौन थी? यहाँ तो सब मुसलमान है, एक हिंदू हम है। अब क्या करेगा उसको? क्या कहेगा यहाँ से चले जाओ पाकिस्तान? मोदी सरकार तो कह रही है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो हिंदू क्या कहेगा? वो तो अपने है, इतने को सबको पागल बना के छोड़ दिया है। आपके बगल में आपका हिंदू मित्र बैठे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो तो हमारा दोस्त है, ये हिंदू है लेकिन मेरा दोस्त है। तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव। इस बार बिहार में तेजस्वी का ऐलान तेजस्वी, हाँ उसी का ऐलान चल रहा है। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार रहते तो बाहर काहे के लिए जाते, यही नहीं करते और जो क्या कहता है, जब रोजगार ही नहीं है यहाँ पे तो और जो क्या करेंगे? उतना दूर जाना पड़ता है, हर चीज करना पड़ता है। बोलते हैं कि और जो क्या आता है रोजगार दो, तो और जो क्या आता है रोजगार देता ही नहीं है। तो क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा ना। किसको देख रहे हैं विकल्प के रूप में? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। वो आएगा तो सत्ता में और जो क्या आता है गरीबों का और जो क्या रोजगार मिलेगा, 100% रोजगार मिलेगा। वो आएगा तो सत्ता में। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम किए, किसानों के लिए काम किए, बिजली पहुंचा दिए खेतों तक किसानों के लिए। रोजगार नहीं मिला है। जय हिंद दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल फारबिसगंज विधानसभा के लाइन चौक में है। हमारा शो चल रहा है टू रिपोर्ट्स चुनावी यात्रा। एपिसोड ये तीसरा एपिसोड है। आप लोगों को इस बार फारबिसगंज विधानसभा में हम मौजूद हैं, लाइन चौक में। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में फारबिसगंज विधानसभा में किस तरह का काम हुआ है, या जो काम होना चाहिए था कि वो विधानसभा में हो पाया या नहीं हो पाया है, या यहाँ का मौजूदा विधायक किस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों का मन में क्या चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार में इस बार किसकी सरकार आने वाली है, तेजस्वी आएगा या फिर से नीतीश कुमार ही सत्ता में बैठेंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक अनवर। कहाँ से हैं? हल्दिया बिहार से। फारबिसगंज विधानसभा से। फारबिसगंज विधानसभा से। पिछले 5 सालों में कैसा काम हुआ आपके विधानसभा में? विधानसभा में मिला जुला के ठीक ही हो रहा है, जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। जैसे नहर में पानी का अभाव है, और मटियारी माइनर से लेके ढोलबज्जा से लेके मटियारी माइनर तक उसमें वो साफ़ सफाई होनी चाहिए नहर में, जो कि किसान को सुविधा मिले। तो हम लोग का तो परेशानी यही है किसान का, जहाँ तक मामला है। तो क्या लगता है फारबिसगंज विधानसभा बदलाव होगा या वही आएंगे, या क्या? देखिए उम्मीद तो है बदलाव लाने का। कौन है आपका विधायक, क्या नाम है? मंचन केसरी। तो इस बार किसको विकल्प के रूप में देख रहे हैं? देखिए अभी जो है कि बीजेपी से मंचन केसरी है, और आरजेडी से सुन रहे हैं बबलू। इस बार बिहार में एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज। बोल रहे हैं कि मजदूरों को लिए मतलब रोजगार लाएंगे, किसानों को फ्री मजदूर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या सोच रही है जन स्वराज? पार्टी ठीक है, अपना अपना कर्तव्य है, सब अपना वो कर रहा है अपना, जहाँ तक है उनका जो बोल वचन है ठीक है, अपना मेहनत कर रहा है वो भी फील्ड में। सीमांचल में MIM कह रही है कि मेरा 4 सीट गया है, 24 सीट लेके आएंगे, और हमने सांसद में वक्फ बिल को फाड़ दिया। क्या कहेंगे ओवैसी को? देखिए ओवैसी साहब बहुत अच्छा काम किए, वक्फ के मुद्दे पे मुसलमान के बारे में जो सोचे हैं, और वो जो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बोलना उनका एकदम सही है। सही है। हाँ, अक़वामी सतह पे जाके असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन आए दिन मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग का घटना हो रहा है। जो दबे कुचले लोग हैं, मुसलमान ही नहीं सिर्फ जो पिछड़े जाति हैं, उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। नहीं हम सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है कि सुरक्षित नहीं है। हाँ। सुरक्षित है, मुस्लिम सुरक्षित है। क्या नाम है चाचा? हमारा हाँ। कृत्यानंद मंडल। कहाँ से हैं? थरिया बकिया। फारबिसगंज विधानसभा से। आपका विधानसभा में कैसा काम हुआ है? अभी कौन ठीक है, हम सब बीमार पड़े हुए हैं। क्या पता है विधानसभा में कौन के बीजेपी ने किए तो क्या देखेंगे। आपका गांव घर में कैसा काम हुआ है? गांव घर का तो बात कह सकते हैं। गाँव घर का तो रोड देखिए ना, वही जा रहा है
खटर खटर। खटर खटर। तो और क्या कहेंगे, जब रास्ते नहीं है तो क्या कर सकते हैं। क्या होगा इस बार, बदलाव होगा विधानसभा में, क्या होगा आपका फारबिसगंज अब में? देखो ऊपर वाला क्या करता है, हम सब तो जोर लगाए ही। बदलाव के लिए हाँ हाँ। किसको देख रहे हैं विकल्प के रूप में? अब जिसको किस्मत में होगा, आपका होगा तो आप ही को होगा। हमी को चुनाव लड़ा दीजिएगा। हाँ, तो आप ही को लड़ाई क्या करेंगे। जब मान के चलिए आप खड़े हुए तो आप कहे कि हमको दीजिए, वोट देना है, आप हमारा सड़क बढ़िया कर दिए, तो आपको नहीं देखेंगे, दूसरों के तो नहीं देखेंगे। वृद्धा पेंशन मिला है आपको? हाँ मिला। इंदिरा आवास? नहीं, मुखिया जी को नहीं बोले इंदिरा आवास के लिए? सबको बोले हुए हैं। यहाँ ठगपुरिया राज है, जानते हैं जी। अच्छा, ठगपुरिया राज में क्या कर सकते हैं, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो जाओ। अगर अगर कहने का मतलब अगर इंदिरा आवास लेना चाहते तो पैसा देना हो। वही मांगिए रहा है, 2000 दीजिए तो ठीक है, नहीं है तो बिहार में इस बार किसको सीएम बनाएंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हाँ, देखो, सुनते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। सुनते हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? अब जिधर आप जाइएगा उधर हमको भी जाना होगा। हमारे अकेले से क्या होगा, अच्छा, अकेले से होगा। आपका अपना क्या राय है? वो जो 10 आदमी जिधर जाएगा उधर चले जाए। उधर चले जाइए। हाँ, तो किस नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे, जाति के नाम पे वोट देंगे, काम के नाम पे वोट देंगे? विकास के नाम से वोट देंगे कि जाति विकास के के नाम तो जाति पाति कौन थी, यहाँ तो सब मुसलमान है, एक हिंदू हम है। तब क्या करेगा, उसको क्या कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ पाकिस्तान। मोदी सरकार तो कह रही है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो हिंदू क्या कहेगा, वो तो हरामखोर अपने है। इतने को सबको पागल बना के छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है। अभी इतना जो गाड़ी मरा है उसका कोई लेन देन है, बाल बच्चा अभी रो रहा है, देखते हैं। हम सब तो पढ़े लिखे हैं नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सीमांचल में मुसलमानों को सताया जा रहा है हाँ और हिंदुओं को दबाया जा रहा है हाँ, तो अब क्या मुसलमानों के द्वारा। तो अब कह रहा है, तो वो हम सब तो देखने के लिए नहीं गए हैं। अब सुना हुआ बात को क्या कर सकते हैं, आपको क्या कहेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद कलाम है, कहाँ से हैं? यही हल्दिया ही है, हल्दिया बिहार। आपके बगल में आपका हिंदू मित्र बैठे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो तो हमारा दोस्त है, ये हिंदू है लेकिन मेरा दोस्त है। उनका दोस्त है। हाँ, इस बार विधानसभा में क्या सोच रहे हैं, किसको सीएम बनाइएगा, तेजस्वी या नीतीश कुमार? जो अच्छा निकलेगा, जो पब्लिक सब बोलेगा। तो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता में बने हुए हैं, कुछ कहाँ कर रहा है वो पलटू चाचा हम लोग के लिए, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं इस किया। बार क्या सोच रहे हैं? इंदिरा आवास लेने के लिए बोला क्या कि जियो टेक होगा, इंदिरा आवास घुस जाएगा। हम लोग 2 बार करवाया जियो टेक, अभी तक नहीं घुसा, नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आपका विधायक का नाम जानते हैं, उसको देखे हैं? ना देखे नहीं है, सुने हैं मनगन केसरी के बारे में। सुने हैं। हाँ, चुनाव के टाइम में नहीं देखे थे? कहाँ आता है हमारे गांव में, आता है किससे किससे मिल के जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम लोग का जमीन के रसीद लगाते हैं ना बाप दादा का, बोलता है नहीं होगा, हम लोग का कोई चीज नहीं मिलता है, ना खाद मिलता है, ना किसान जो ये पैसा वैसा मिलता है, ये सब कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। जमीन है 10 बीघा जमीन जोतते हैं, अपना जमीन है, मेरा बाप दादा का तो मेरा ही ना है। बाप भी मर गया, दादा भी मर गया, हम उसका मालिक है, लेकिन रजिस्ट्री मेरे नाम से नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता है। हाँ, सोचेंगे कि कोई खेती करेंगे, अच्छा से पैसा मिलेगा, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलेगा तो अच्छा लगाएंगे, तो मिलता ही नहीं है। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद साबिर आलम है। कहाँ से हैं? हाँ, डोरिया सोनापुर से हैं। फारबिसगंज विधानसभा से। जी, पिछले 5 सालों में आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ है, कोई ऐसा काम है जो हो नहीं पाया, होना चाहिए था? हाँ, कमी तो है काम में, बहुत काम नहीं हुआ है। जैसे कोई एक आध काम गिनाना चाहेंगे कि जो काम होना चाहिए था नहीं हो पाया है? हाँ, जैसे स्वास्थ्य वाला हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये सब नहीं हो पाया है। ये सब। आपका विधायक को जानते हैं? हाँ, विधायक को जानते हैं, नाम जानते हैं उनका? नाम तो जानते हैं, लेकिन आता है मुंह में कभी वो निकल जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार फारबिसगंज में बदलाव होगा या वही रहेंगे? बदलाव होना चाहिए। तो किसको देख रहे हैं विकल्प के रूप में? अविनाश मंडल को। अविनाश मंडल जी। कैसा आदमी है वो? हाँ, आदमी तो अच्छा है उसका। हाँ, आदमी तो बढ़िया है। इस बार सीएम के कुर्सी में किसको देखना चाहते हैं, नीतीश चचा को देखना चाहते हैं या तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को।
क्यों तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव युवा है, युवा के लिए बात करता है। हाँ, नौकरी वोकरी के बारे में भी बात करता है। बिहार में पिछले 20 सालों में कैसा काम हुआ है? फैक्ट्री वगैरह लगा है कि नहीं लगा है? लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिजली वगैरह मिला है कि नहीं मिला आप लोगों को? हाँ, बिजली तो बढ़िया मिल रहा है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बाकी ये है कि फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं डला है। नहीं डला। हाँ, नहीं डला है, डलना चाहिए। डलना चाहिए फैक्ट्री। हमने एक कल वीडियो बनाया अररिया बस स्टेशन से। ईद ख़त्म हुआ ही नहीं है, मुस्लिम इलाका है इसलिए मैं ईद का नाम ले रहा हूँ। ईद ख़त्म होने का एक हफ्ता भी नहीं है और लोग कांधे पे बैग उठा के सीमांचल यानी बिहार से बाहर पलायन को मजबूर है। रोज़गार के लोग तरस रहे हैं। हमने एक चाची से बात की, उन्होंने कहा मेरा बेटा पिछले 5 सालों से बाहर में है, उनका शक्ल देखने के लिए हम तरस गए हैं। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से यही आग्रह करते हैं हम कि यहाँ पे कोई काम में या व्यवस्था होना चाहिए, कंपनी चालू होनी चाहिए। यहाँ का युवा बहुत बेरोजगार भटक रहा है। ये ईद मनाता है, वो पैसा नहीं रहता है कि उसके जेब में खर्च करेगा, कोई काम धंधा तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मिर्ज़ा गालिब है, कहाँ से हैं? ये डोडिया सोनापुर से। फारबिसगंज विधानसभा। पिछले 5 सालों में आपके विधानसभा में कौन सा ऐसा काम है जो हुआ है और कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो पाया है? बहुत सा काम हुआ है, बहुत सा नहीं हुआ है। जैसे कौन सा काम नहीं हो पाया? जैसे कि खेती बाड़ी जो करता है किसान, जी, उसको लाभ कुछ नहीं मिला है। किसानों को लाभ नहीं मिला। नहीं मिला है अररिया जिला में। किसान सम्मान योजना के द्वारा जो पैसा मिलता है वो किसानों को मिलता है यहाँ? यहाँ तो नहीं मिलता है। बहुत सा आदमी को मिलता भी है, बहुत सा नहीं मिलता है। बड़ा बड़ा जो आदमी है वो खा लेता है पैसा, गरीब लोगों को। इस वजह से बहुत मारक है किसान को। तो इस बार क्या लगता है फारबिसगंज में बदलाव होगा या वही रहेगा? नहीं, बदलाव होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। किसको देख रहे हैं विकल्प के रूप में? तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव। इस बार बिहार में तेजस्वी का ऐलान तेजस्वी, हाँ, उसी का ऐलान चल रहा है। एक नई पार्टी है जन स्वराज, वो तो बड़ी बड़ी दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जन स्वराज को जानते हैं? नहीं, उसको तो नहीं जानते। तेजस्वी की जानते हैं। अच्छा, हाँ, वही आएगा इस बार। एमआईएम को लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं है मैम, एमआईएम का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद रब्बान। क्या करते हैं आप? हम तो बाहर में रहते भाई। बाहर में रहते हैं? हाँ, बाहर में। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है? रोजगार रहते तो बाहर काहे के लिए जाते, यही नहीं करते और जो क्या कहता है, जब रोजगार ही नहीं है यहाँ पे तो और जो क्या करेंगे। अच्छा, उतना दूर जाना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है। बोलते हैं कि और जो क्या आता है रोजगार दो, तो और जो क्या आता है रोजगार देता ही नहीं है। मन करता है घर परिवार बीवी बाल बच्चे को छोड़ के बाहर में रहने का? नहीं सर, और जो क्या कहता है, कहाँ जाने का दिल करता है। आए हैं तो वही दिल नहीं कर रहा कि जाएंगे। अगर इधर रोजगार रहता तो अच्छा खासा कमाई होता है, इधर तो जो क्या अपना बीवी बच्चे के साथ रहो तो खुश रहता है। नहीं नीतीश कुमार कुछ कर पाया, नहीं कुछ। और जब नीतीश कुमार बोला कि हाँ देंगे रोजगार, अभी तक रोजगार दे ही रहा है वो। पिछले 20 साल वही सत्ता में है। बस वही सत्ता में है, वही 20 साल से बोल रहा है कि रोजगार देंगे, हम अपना बिहारी भाई को रोजगार देंगे। रोजगार तो अभी तक दे ही रहा है वो। तो क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा ना। किसको देख रहे हैं विकल्प के रूप में? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। वो आएगा तो सत्ता में और जो क्या था, गरीबों का और क्या रोजगार मिलेगा, 100% रोजगार मिलेगा। वो आएगा तो सत्ता में। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम किए, किसानों के लिए काम किए, बिजली पहुंचा दिए खेतों तक किसानों के लिए। रोजगार नहीं मिला है, रोजगार मिलेगा तब ना। और जो क्या आता है, सिर्फ और जो क्या आता है किसान और जो क्या आता है खेती करके पेट भर पाएगा। कुछ रोजगार मिलेगा तभी तो पेट भरेगा, बिना रोजगार का और जो क्या आता है पेट भर पाएगा। इस बार आपका विधानसभा में क्या लगता है बदलाव होगा या वही रहेंगे? नहीं, विधानसभा में इस बार तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, किसको देख रहे हैं विकल्प के रूप में? एमआईएम भी आ रही है, सीमांचल में दावा ठोक रही है। देखिए और जो क्या आता है, ये तो अभी तेजस्वी यादव कोई हम लोग और जो क्या आता है ठोक रहे हैं, तेजस्वी यादव आना चाहिए। तेजस्वी यादव ही चले। हाँ, तो सही है। थैंक यू सर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।